क्या चीज है? ये मोजासौर है, मदद कर रहे हैं। जैसे इलाके को बचाना, पीछा करना, शिकार करना। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की एक नहीं दो नहीं लेकिन टॉप 9 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको काफी कमाल का मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इनमें से किसी भी अच्छी फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी को मिस ना कर दो। दुनिया बदल रही है। शायद हमला करने आ रहा है। जिंदगी के इस मजेदार खेल में आखिर तुम हार गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 9 की मूवी से, जिसका नाम है द BFG। ये 2016 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सोफिया नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट को एक बड़े से मॉन्स्टर को देख लेती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर सोफिया को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चला जाता है। अब ऐसे में वो मॉन्स्टर जिसका नाम BFG है, वो बाकी सारे मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से वो सोफिया को अपनी जादुई दुनिया में बिल्कुल संभाल के रखता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब और भी सारे मॉन्स्टर्स को सोफिया के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग BFG और सोफिया के पीछे पड़ जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। अब ऐसे में BFG सोफिया को कैसे बचाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, आखिर क्या वो सोफिया को अपनी दुनिया में वापस भेज पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है विकेट। ये 2024 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो कि बचपन से ही दिखने में बिल्कुल अलग होती है, यानी कि वो दिखने में पूरी तरीके से ग्रीन कलर की होती है। और इसी चीज के चलते कोई भी उस लड़की को पसंद नहीं करता। इवन तो वो लड़की भी खुद अपने आप को पसंद नहीं करती। लेकिन ऐसे में जब धीरे धीरे करके वो लड़की बड़ी होती है, उसे अपने अंदर छुपी हुई कुछ पावर्स के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर निकल जाती है एक एडवेंचर सफर पे, ताकि वो एक बड़े से मिशन को पूरा कर सके। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक बढ़िया सी मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी देखना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो और G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है दी ओल्ड गार्ड। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ ऐसे लोगों की, जिनके पास कुछ ऐसी पावर है जिससे कि वो हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे में ये लोग नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि अगर बेसिकली कहा जाए तो ये लोग अमर है। इनके पास कुछ ऐसी पावर है जिससे कि इन लोगों को मारा नहीं जा सकता। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक आदमी की, जो कि इन लोगों के पीछे पड़ जाता है इन्हें पकड़ने के लिए, ताकि वो इनको पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और वो भी इनकी तरह अमर और पावरफुल बन सके। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस खतरनाक आदमी से कैसे बचाएंगे, आखिर वो आदमी कौन है, और इस बीच मूवी के अंदर इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको ज्यादा कुछ एडवेंचर देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बढ़िया सी नॉन स्टॉप एक्शन वाली फैंटेसी मूवी देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अब इस मूवी का पार्ट 2 भी कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाला है। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है हंसल एंड ग्रेटल विच हंटर। ये 2013 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हंसल एंड ग्रेटल नाम के बाउंटी हंटर की, जो कि बेसिकली विच को पकड़ के उन्हें मारने का काम करते हैं। अब ऐसे में एक दिन इन दोनों को एक गांव के अंदर बुलाया जाता है, जहां पे एक बहुत ही खतरनाक विच, जो कि हजारों सालों से कैद थी, वो अब आजाद हो चुकी है और उसने गांव के एक बच्चे को किडनैप कर दिया है। अब ऐसे में इन दोनों को कैसे भी करके उस विच को ढूंढ के उस बच्चे की जान बचानी होगी। अब ऐसे में ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे निकल जाते हैं उस बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसे में वो विच कोई नॉर्मल विच नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक विच है, जिसकी वजह से ये दोनों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब ऐसे में एट द एंड क्या ये लोग उस विच का सामना करके उस बच्चे की जान बचा पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की फैंटेसी और एडवेंचर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी को प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है स्कूल फॉर द गुड एंड इविल। ये 2022 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सोफिया और अगाथा नाम के दो बेस्ट फ्रेंड की, जिन्हें एक दिन एक स्कूल के बारे में पता चलता है, जहाँ पे बेसिकली हीरोज और विलन्स को ट्रेन किया जाता है। अब ऐसे में ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस जादुई दुनिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली दो स्कूल है, स्कूल फॉर गुड जहाँ पे हीरोज को ट्रेन किया जाता है, और स्कूल फॉर इविल जहाँ पे विलन्स को ट्रेन किया जाता है। और ऐसे में ये दोनों ही स्कूल फॉर गुड के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से इन दोनों को अलग अलग स्कूल के अंदर डाल दिया जाता है, और इनके इसी डिसीजन की वजह से ये दोनों आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर इन दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होता है, तो आप इस मूवी को वन टाइम
वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी मैजिकल एडवेंचर मूवी के अंदर चाहिए, और इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को मिस मत करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द सोर्सरर अपीयरेंस। ये 2010 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक जवान लड़के की जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, लेकिन ऐसे में एक दिन उस लड़के की मुलाकात एक जादूगर से होती है जो कि उसे बताता है कि हजारों सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक शैतानों की रानी थी जिसे कैद कर दिया गया था, लेकिन अब किसी रीजन की वजह से वो रानी आजाद हो चुकी है और वो रानी हमारी पूरी दुनिया को तबाह करके उसके ऊपर राज करना चाहती है। और ऐसे में ये लड़का एक ऐसा लौता इंसान है जो कि उस शैतानों की रानी को रोक सकता है। अब ऐसे में ये लड़का जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर वो इतनी पावरफुल रानी का सामना कैसे करेगा, ऊपर से उसके पास कुछ भी ऐसी पावर नहीं है जिससे कि वो उस रानी को रोक सकता है। अब आखिर क्या ये लड़का सही में उस शैतानों की रानी का सामना कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फैमिली पैक। ये 2024 में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की जिन्हें एक दिन एक पुराना गेम मिलता है, जिसके बाद वो कुछ बिना सोचे समझे उस गेम को खेलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में जैसे ही वो उस गेम को खेलने लग जाते हैं वो लोग उसी गेम की दुनिया के अंदर चले जाते हैं, और अब ऐसे में अगर वहां से उन्हें बाहर निकलना है तो उन्हें कैसे भी करके इस गेम को खेल के पूरा करना होगा। अब आखिर क्या ये लोग इस गेम को पूरा करके उस गेम की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे, और आखिर वो लोग उस गेम की दुनिया के अंदर कैसे चले गए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जुमांजी मूवी जैसा है। अगर आप जुमांजी मूवी यानी कि गेम्स वाली दुनिया के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लास्ट वॉरियर रूट ऑफ इविल। ये 2017 में रिलीज हुई एक मैजिकल फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है इवांस नाम के एक आदमी की जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, लेकिन ऐसे में एक दिन इवान की एक छोटी सी गलती की वजह से वो एक जादुई दुनिया के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि असल में वो इस जादुई दुनिया का राजकुमार है। अब ऐसे में उस जादुई दुनिया के अंदर जाने के बाद इवान के साथ क्या कुछ होने वाला है, आखिर क्या वो इस जादुई दुनिया से बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। और इस मूवी के अब तक टोटल 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स काफी कमाल के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही पार्ट्स आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये दोनों ही मूवीज को आप हिंदी लैंग्वेज में इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अब्राहम लिंकन की, जिसके बचपन में उसके सामने उसकी मदर की डेथ हो जाती है, लेकिन अब ऐसे में अब्राहम जब बड़ा होता है उसे पता चलता है कि असल में उसकी मदर की डेथ नहीं हुई थी, यानी कि उसकी मदर का मर्डर किया गया था, और ऐसे में उसकी मदर का मर्डर और किसी ने नहीं, कुछ बहुत ही खतरनाक वैम्पायर्स ने किया था, जिसके बाद अब्राहम निकल जाता है उन सभी वैम्पायर्स को ढूंढ के उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में क्या अब्राहम उन सारे वैम्पायर्स को ढूंढ के अपनी मदर की मौत का बदला ले पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की वैम्पायर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बस ये थी हमारी आज की टॉप 9 मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवीज। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख रखी है,